जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे। पहले कहा है क्या इस श्लोक? अथवा देखे उसे नगर और ग्राम सब महावन रूप भासता है और सब जगत को आकाश रूप भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुखी कहता है। और जिसको आत्मा में क्या हुई है? प्रीति हुई है, वह अंतर्मुख कहता है, क्योंकि उसकी वो कहाँ पे स्थित है? अपने आत्म स्वभाव में स्थित है। तो अपने में स्थित है वो अंतर्मुख है, और जो व्यवहारिक मानसिक जगत में स्थित है वो बहिर्मुख है, और जो अपने स्वभाव में स्थित है, अपनी दृष्टि अपने पर है, तो आत्म वो अंतर्मुख है। इसलिए अंतर्मुख रहना चाहिए। और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत होकर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे राम जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियाँ, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त में है। और देख लो, सारा का सारा जगत कहाँ पर है? चित्त में स्थित है। अब चित्त में रहोगे तो जगत ही के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन चित्त से परे, चित्त का त्याग करके जब अंतर्मुख आओगे तब केवल एक शांत सत्ता, अपना स्वभाव ही वहां पे दिखेगा। तो इसलिए चित्त से परे जाना है, मन से परे जाना है। इसलिए अंतर्मुख हो। क्या हो? अंतर्मुख। और अंतर्मुख होने का तरीका बताया हुआ ही है, कैसे अंतर्मुख हुआ जाए। अंतर्मुखता की तो कैसे हुआ जाए, अगर हमें ये तुरंत याद भी आएगा ना हम बहिर्मुख है, अंतर्मुख होना से तुरंत ही अंतर्मुख हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए कोई प्रयास करना ही नहीं है अंतर्मुखता के लिए, कि भाई प्रयास करना, हमारे को ध्यान लगाना तब हम अंतर्मुख होंगे, ऐसा है ही नहीं। केवल हमारी बेहोशी हटी, होश में आया अरे हम बहिर्मुख हैं, इतना याद आते ही तुरंत अंतर्मुख हो जाते हैं। और बेहोश है तो बहिर्मुख ही बहिर्मुख है। हाँ, जैसे ही याद आई तुरंत अंतर्मुख हो गए हैं। जगत सब आत्मरूप है और न कोई सत्य है और न असत्य है। एक आत्म सत्ता जो कि त्यो स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको सदा ऐसे ही भासता है। हे राम जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देहाभिमान में स्थित है सो नाश होता है और भय पाता है। जिसका हृदय देहाभिमान में, क्या? जिसका हृदय देहाभिमान में स्थित है वो भय पाता है, अशांत होता है। और जिसको सारा जगत आत्म रूप लगता है वही जीवन मुक्त है, वही शांत है। पूरी पृथ्वी पे कांटे लगे हो, कंकड़ पड़े हो, लेकिन जिसके पैरों में चप्पल है तो सारी पृथ्वी पे उसके लिए सब कांटों से रहित हो गई। तो अपने पैरों में चप्पल है तो फिर सारी पृथ्वी कांटों से रहित हो गई ना। इसी प्रकार अगर हम आत्म रूप स्वरूप में स्थित हैं तो सारा जगत हमें क्या दिखेगा? आत्म रूप दिखेगा, सब शांति दिखेगी, क्योंकि शांत भाव में स्थित है।